वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं 22 अगस्त 2020 और 22 अगस्त 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड होता है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो एक बिजली विभाग में भर्ती आई हुई है, 1540 पदों पे भर्ती की घोषणा हुई है। अगले माह उसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। तो कल मैंने एक स्पेशल वीडियो डालकर आपको उसकी विस्तृत चर्चा बताई थी। और सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी याद रखना, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले देवों के देव, सबसे पहले महादेव के पुत्र गणेश का हम वंदना करते हैं। तो आज इस वीडियो से क्वेश्चन से शुरू करते हुए पहले श्री ओम गणेशाय नमः की शुरुआत, और सभी को सद्बुद्धि दे, सबकी मनोकामना पूरी करे। जो आप लक्ष्य लेकर अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना चाहते हो वो आपका पूरा हो। गणेश जी भगवान आपकी रक्षा करें। स्टार्ट करते हैं, सद्बुद्धि दे आपको, और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करोगे। पहला क्वेश्चन देखिए, अभी 20 अगस्त को स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है पूरे देश के अंदर। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बड़े शहरों की सूची में राजस्थान के कितने जिले टॉप 100 में जगह बना पाई? ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पिछले साल टॉप 100 में एक ही जिला जयपुर जगह बना पाया था, 44वें स्थान पर। अब 2020 में बड़ी बात, 3 जिले शामिल हो चुके हैं। कितने? 3 जिले टॉप 100 में शामिल हो चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मुख्य तथ्य, इस साल राजस्थान के 3 बड़े और 8 छोटे शहरों ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग हासिल की है। अब देखो, जयपुर को मिली है 28वीं, जोधपुर को 29वीं और कोटा को 44वीं। ये कह सकते हैं कि टॉप 50 में इन तीनों ने जगह बनाई है। पिछले साल जयपुर 44वें स्थान पे था, जोधपुर 243वें स्थान पर। देखो कितनी लंबी छलांग लगाई है। और कोटा 302वीं रैंक पे था, इसने भी कितनी लंबी छलांग लगाई है। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा। जयपुर जोधपुर 28, 29, कोटा 44, 3 बड़े शहरों में हमारा नाम आया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 लाख से कम आबादी, ध्यान रखना लास्ट हमारा जो क्वेश्चन आएगा, जो स्वच्छता सर्वेक्षण पूरे देश की, कौन सी राजधानी, कौन सा शहर, कौन सा कम, सारी रिपोर्ट हम चर्चा करेंगे। पहले हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर लें। 1 लाख से कम आबादी के छोटे शहरों में डूंगरपुर जिले को कौन सी रैंक मिली है? ये क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्योंकि पिछली 2019 के अंदर एकमात्र हमारा डूंगरपुर ही ऐसा जिला था छोटे शहरों में जो जगह बना पाया था। तो 2019 में डूंगरपुर ने जगह बनाई थी, इसलिए डूंगरपुर चर्चित है। तो अब की बार डूंगरपुर को 10वीं रैंक मिली है। कौन सी? 10वीं रैंक मिली है 1 लाख से कम आबादी के मामले में। मुख्य तथ्य, 1 लाख से कम आबादी के छोटे शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 10वीं रैंक पर रहा और पिछले साल 7वें पे रहा था। राजस्थान में डूंगरपुर इकलौता ऐसी निकाय बन चुका है जिसे स्टार सिटी का खिताब मिला। ध्यान रखना, किसका? स्टार सिटी का खिताब पाने वाला देश का प्रथम निकाय कौन सा हो गया? पहला सर्वोच्च कौन सा हो गया? डूंगरपुर। स्टार सिटी की दौड़ में प्रदेश की राजधानी जयपुर भी शामिल थी, लेकिन खिताब हमारे हिस्से में आया। किसमें? डूंगरपुर। सबसे खास बात तो यह रही कि सिटीजन फीडबैक में डूंगरपुर देश में नंबर 1 आया है। ध्यान रखना, सिटीजन फीडबैक में डूंगरपुर देश में है। और इसने स्वच्छता में तो नंबर 1 इंदौर आया, लेकिन इसको भी सिटीजन फीडबैक में पीछे छोड़ दिया डूंगरपुर ने। इसलिए ये क्वेश्चन दिया है कि डूंगरपुर की रैंक कौन सी है? 10वीं। और सिटीजन फीडबैक की बात करें, नागरिक सर्वे की बात करें, तो डूंगरपुर है वो देश में नंबर 1 है। तीसरा, 1 से 10 लाख आबादी के बीच राजस्थान के कौन से शहर टॉप 100 में जगह बना पाए? देखो, वो 1 लाख से कम थे और वो बड़े शहर थे। अब 1 से 10 लाख आबादी के बीच के राजस्थान के कौन से शहर टॉप 100 में जगह बना पाए? तो उपयुक्त दोनों उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ने अपना स्थान प्राप्त किया है। किसमें? 1 से 10 लाख आबादी अलग अलग है। ध्यान रखना, स्वच्छता सर्वेक्षण अलग अलग जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आए हैं। मुख्य तथ्य, 1 से 10 लाख आबादी के बीच 2 जिले, उदयपुर को 54वीं रैंक और डूंगरपुर को 81वीं रैंक के साथ
टॉप 100 में जगह बनाए। देखो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहला बड़े शहर में क्वेश्चन आता है या डूंगरपुर वाला आता है, इसके अलावा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन फिर भी आज के ज़माने में इस तरह के एग्जाम में किसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इनको भी पढ़ लीजिए। जो चीज़ करंट में हम रोज़ आपको डेली करवाई जाती है, लगभग क्लियर है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं सारे। और उसके अलावा BSTC के लिए पीटेट, जैसे पीटेट का एग्जाम 6 सितंबर को होगा, क्लियर होगा, तो दोनों के लिए राजस्थान करंट अफेयर स्पेशल चल रहा है और इंडिया करंट अफेयर चल रहा है जो पटवार और राजस्थान पुलिस के लिए। तो पीटेट के विद्यार्थी वो इंडिया करंट अफेयर्स भी देखें, ताकि उसमें इंडिया करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपके आएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 राजस्थान में कौन सी नगर परिषद प्रथम स्थान पर रही? हमारे राजस्थान के अंदर बात कर रहे हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजस्थान में कौन सी नगर परिषद है वो प्रथम स्थान पर रही? तो वो सीकर रही। पहले पे सीकर, दूसरे पे उदयपुर, तीसरे पे श्रीगंगानगर और चौथे पे अलवर, इनका क्रम है। तो 34 नगर परिषद है हमारे राजस्थान में, ध्यान रखना। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 पहला स्थान सीकर का, दूसरा उदयपुर का, तीसरा श्रीगंगानगर और चौथा अलवर। पांचवा देखिए, राजस्थान में सालाना कितनी आय तक के लिए पैरवी के लिए मुफ्त वकील मिलेगा? राजस्थान में सालाना कितनी आय तक के व्यक्ति को पैरवी के लिए मुफ्त वकील मिलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राजस्थान के कुछ एक राज्यों में ही यह लागू है। तो ये 3 लाख तक अगर किसी व्यक्ति की प्रतिवर्ष आय है तो उसे मुफ्त में पैरवी के लिए सरकार वकील देगी। मुख्य तथ्य, राजस्थान में अब 3 लाख तक की सालाना आय, यानी कहने का मतलब लगभग 25,000 रुपये प्रति माह जो कमा रहा है उसको पैरवी के लिए मुफ्त वकील मिलेगा। पहले यह सीमा 1.5 लाख थी, 1,50,000 थी, अब दुगनी कर दी इसको, यानी प्रति माह 25,000 की कमाई वाले को पैरवी के लिए मुफ्त वकील मिलेगा। अब तक ध्यान रखना, देश के पंजाब, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में ही इतनी आय वालों को सुविधा मिल रही थी, अब राजस्थान भी इसमें शामिल हो गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। छठा देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुड्ढा जोड़ के पेनोरमे का लोकार्पण किया, यह किस जिले में है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुड्ढा जोड़ के पेनोरमे में, यानी गुरु गोविंद सिंह जी के पेनोरमे का लोकार्पण किया, यह किस जिले में है? तो ये श्री गंगानगर जिले में स्थित है। मुख्य तथ्य, श्री गंगानगर में स्थित गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ में नवनिर्मित पेनोरमे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑनलाइन किया। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के जो प्रकाश उत्सव बनाया गया उसके उपलक्ष्य में 550 के उपलक्ष्य में उनकी ऐतिहासिक जानकारी के बारे में इस पेनोरमे में सारा कुछ अंकित है, तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा जो मेला लगता है सिखों का वो बुड्ढा जोड़ श्री गंगानगर रायसीनगर के पास ही लगता है, और ये बुड्ढा जोड़ झील भी है। और आपसे पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सिखों का गुरुद्वारा, वो साहवा चूरू के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, हरतालिका तीज पर्व कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी त्योहार और दिवस आते हैं तो अपने बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान के लगभग हर एक एग्जाम में एक त्योहारों का टॉपिक क्वेश्चन आता ही आता है, और वहाँ हम फंस कहाँ जाते हैं? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। तो हरतालिका तीज पर्व कब मनाया जाता है? तो हरतालिका तीज पर्व भाद्रपद शुक्ल तीज को, जैसे आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, तो एक बार फिर सभी विद्यार्थियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हरतालिका तीज बनाए, देखो भाद्रपद शुक्ल तीज को बनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए निर्जला व्रत रखती है, ध्यान रखना। कजरी तीज बनाई गई थी, या जिसको सातुड़ी तीज कहते हैं या बड़ी तीज कहते हैं, भाद्रपद कृष्ण तीज को। और बछ बारस मनाई गई थी भाद्रपद कृष्ण बारस को। गोगा नवमी मनाई गई भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, कजली तीज फिक्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 अगस्त 1857 के दिन एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ, यह वर्तमान किस जिले में है? 21 अगस्त क्यों याद किया? क्योंकि कल 21 अगस्त थी, उसी को याद करने के लिए हमने याद किया, तो ये पाली के अंदर है। मुख्य तथ्य, एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857, ये पढ़ा था हमने, और मैंने बढ़िया तरीके से आपको 2 पार्टों में 1857 की क्रांति लाइव बोर्ड पे करवाई थी, और 1 प्रश्न उत्तर करवाए थे कम से कम 100, तो उन्हें बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। एरनपुरा वर्तमान में पाली जिले में है, और यहाँ एरनपुरा छावनी में जो विद्रोह हुआ तो शिवनाथ के नेतृत्व में नारा दिया गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। बहुत बार एग्जाम में आता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नेतृत्व किस छावनी से था? एरनपुरा छावनी, जोधपुर रीजन के अंदर ये छावनी आती थी। और बाद में जैसे ब्रह्मदेव, शीतल प्रसाद, मोती खां के नेतृत्व में यहाँ क्या हुआ?
क्रांति हुई, लेकिन इनको सहयोग मिला अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, जिसने 2 युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध लड़ा था अंग्रेजों और जोधपुर के शासक तख्त सिंह के खिलाफ, और दोनों में ये जीत गए थे। 9 नंबर देखिए, केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है। बहुत ही बड़ी खबर, आपने देखा होगा खेल मंत्रालय द्वारा खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी जो राशि दी जाती थी महज 7,50,000 रुपये दी जाती, यानी 7.5 लाख रुपए दी जाती थी। अब इसको बढ़ाकर सीधा 25 लाख कर दिया है। कितनी? 25 लाख कर दिए। बहुत ज़्यादा गुना वृद्धि हुई है 25 लाख खेल रत्न पुरस्कार में। मुख्य तथ्य, खेल मंत्रालय नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की प्राइज मनी में बड़ी बढ़ोतरी की। खेल रत्न अवार्ड के लिए जहां पहले 7.5 लाख रुपए मिलते थे, 25 लाख मिलेंगे। अर्जुन अवार्ड जहां 5 लाख मिलते थे, वहां 15 लाख रुपए मिलेंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड जहां 5 लाख मिलते थे, वहां 10 लाख मिलेंगे। और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जहां 5 लाख मिलते थे, अब 15 लाख मिलेंगे। और 29 अगस्त को खेल दिवस आने वाला है, अभी वहां पे खेल पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी और इसमें ये देखिए ये राशि दी जाएगी। तो कितनी बड़ी हुई राशि है, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार की 15 लाख, द्रोणाचार्य की 10 लाख और मेजर ध्यानचंद की 15 लाख। पक्का याद करना, क्योंकि काफ़ी समय बाद, ये लगभग 2009-10 के बाद ये बढ़ी है, तो पूछा जाएगा पहले कितनी थी और कितनी बढ़ोतरी की है। तो ये याद कर लेना। और फिर हम 29 अगस्त को जरूर पूरी लिस्ट निकलेगी। अर्जुन अवार्ड कम से कम 15-20 जनों को दी जाएगी। राजस्थान के कौन कौन से आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। अब एक बड़ा प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर लगातार चौथी बार टॉप पर रहा? इंदौर, मध्य प्रदेश का। पूरी चर्चा करते हैं, सारा का सारा विवरण पूरा हम एनालाइज करते हैं। यहाँ विभिन्न श्रेणियों के सभी विजेताओं की सूची दी है। देखो, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार इंदौर, मध्य प्रदेश को मिला है। दूसरा गुजरात, सूरत गुजरात को मिला। और तीसरा नवी मुंबई, महाराष्ट्र को मिला। तीनों क्रम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अभी आपको बताएं, SSC, IBPS और रेलवे के लिए, सबके लिए एक कॉमन टेस्ट शुरू कर दिया है, तो वहाँ धड़ल्ले से क्वेश्चन आएंगे आपके खूब सारे। फिर देखो, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार कराड़, महाराष्ट्र को। ये एक ही याद कर लेना, कराड़ महाराष्ट्र। दूसरा शाश्वत महाराष्ट्र, लोनावाला महाराष्ट्र। तो आपको कराड़ महाराष्ट्र याद कर रहे हैं। फिर 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य, 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़। और 100 से कम शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य झारखंड। ठीक है, 100 से कम शहरों में झारखंड, 100 से अधिक में छत्तीसगढ़। सबसे स्वच्छ गंगा शहर, यानी गंगा के आसपास में शहर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तैयार रखना। अब क्वेश्चन पूछा है, वाराणसी किस नदी के किनारे है? गंगा के किनारे। शहर के क्षेत्रों को साफ करने में अधिकतम नागरिक भागीदारी किसकी रही थी? तो शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश की रही थी। इसके अलावा 40 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ मेगा सिटी, 40 लाख से अधिक आबादी वाली स्वच्छ मेगा सिटी वह अहमदाबाद, गुजरात, जो साबरमती नदी के किनारे है। 40 लाख से अधिक आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ सेल्फ सस्टेनेबल शहर बेंगलुरु, कर्नाटक और विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। फिर स्वच्छता के मामले में सबसे तेज चलने वाला शहर, यानी सबसे ज़्यादा स्वच्छ होने वाला शहर, लगातार प्रगति कर रहा है, जोधपुर, राजस्थान। ये बहुत बड़ी बात है, स्वच्छता के मामले में सबसे तेज चलने वाला शहर जोधपुर। क्योंकि देखो, 243 से रैंक कहाँ गई? 29वीं। स्वच्छता के मामले में सेल्फ सस्टेनेबल शहर, यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या में राजकोट, गुजरात, जो मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर स्वच्छता के मामले में सेल्फ सस्टेनेबल शहर, यानी खुद ही शहर की सफाई रखते हैं, वहाँ पे सरकार का तो सहयोग होता ही है, साथ में रखते हैं, तो वह मैसूर, कर्नाटक में। मैसूर, टीपू सुल्तान नाम सुना होगा। मैसूर अंग्रेजों के बीच 3-4 युद्ध होते हैं। तो सबसे स्वच्छ छोटे शहर, छोटे शहरों में सबसे स्वच्छ अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का, और बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का। 1 लाख से 3 लाख के बीच आबादी वाले स्वच्छ शहर तिरुपति, आंध्र प्रदेश के अंदर। सबसे स्वच्छ राजधानी शहर, तो नई दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश और NDMC। ठीक है, नई दिल्ली सबसे स्वच्छ राजधानी शहर में आई है। सबसे तेज बदलने वाला स्वच्छ शहर, सबसे तेज बदलने वाला स्वच्छ शहर, प्रगति किसने की है? जोधपुर है। बदलने वाला है लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जो गोमती नदी के किनारे है। और सबसे तेज बदलने वाला सेल्फ सस्टेनेबल स्वच्छ राजधानी शहर भोपाल, मध्य प्रदेश की है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर
कन्नौज उत्तर प्रदेश, चुनार उत्तर प्रदेश। और उत्तरी क्षेत्र का सबसे स्वच्छ शहर गंगा घाट उत्तर प्रदेश। उत्तरी क्षेत्र का सबसे स्वच्छ शहर यानी 25,000 से 50,000 जनसंख्या में नवा शहर पंजाब। और उत्तरी क्षेत्र का सबसे स्वच्छ शहर 25,000 से कम जनसंख्या वाला अवागढ़ उत्तर प्रदेश। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ। पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे स्वच्छ शहर जोरहाट असम, ये पूछा जा सकता है। पूर्वोत्तर उत्तर पूर्व का सबसे स्वच्छ शहर जोरहाट असम का है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे स्वच्छ शहर 25,000 से 50,000 के बीच तो मोकोंगचुंग नागालैंड का। और सबसे पूर्वोत्तर का 25,000 से कम जिरीबम मणिपुर। तो ये ज़्यादा कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो लगते हैं ना वो याद करने, सारे नहीं करने। पूर्वी क्षेत्र के सबसे स्वच्छ शहर, हाँ ये याद रखना, वो तो था उत्तरी पूर्वी का। पूर्वी क्षेत्र के सबसे स्वच्छ शहर धमतरी ओडिशा, जसपुर नगर छत्तीसगढ़ और पाटन गुजरात। एक याद करना, धमतरी ओडिशा। दक्षिण क्षेत्र के सबसे स्वच्छ शहर तो पालम नेहरू आंध्र प्रदेश, बस एक याद करना, पालम नेहरू आंध्र प्रदेश। और पश्चिमी क्षेत्र के सबसे स्वच्छ शहर पश्चिम के आगे एक याद करना, रत्नागिरी महाराष्ट्र, रत्नागिरी महाराष्ट्र। और देश की सबसे स्वच्छ छावनियाँ तो जालंधर कैंट जो पंजाब में है, दिल्ली कैंट और मेरठ कैंट। यानी टॉप कौन सी आ गई, जालंधर कैंट जो पिछले साल दिल्ली थी। स्वच्छता के प्रति नागरिकों के नेतृत्व में जागरूकता के लिए सम्मानित किए गए शहर, यानी नागरिक के नेतृत्व में जागरूकता फैलाई गई तो उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश, ये आपके लिए एक याद रखना है। 100 से अधिक शहरों वाला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। और 100 से कम शहरों वाला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो ये सारी रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट लगे वो आपको याद करना है। बाकी आलतू फालतू न तो चीज़ें एग्जाम में आती है ना बाद टॉप के आते हैं, जो प्रसिद्ध होते हैं ज़्यादा वो एग्जाम में आते हैं रखना। बाकी कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, अगर एग्जाम में आ गया तो भी गलत हो जाता है लगभग। तो राजस्थान के नए गृह सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं अभय कुमार को, किसकी जगह, रोहित कुमार सिंह की जगह। एक क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध किस अभयारण्य में स्थित है, तो सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में है, जहां से भंवर माता की पहाड़ी के आसपास प्रतापगढ़ से जाखम नदी निकलती है। और उसी जाखम नदी पर जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, जाखम बांध। और उसकी खासियत आपको पता है 81 मीटर वो ऊंचा है। और दूसरा सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ पे है, तो सज्जनगढ़ अभयारण्य है उदयपुर के अंदर, राजस्थान का दूसरा जैविक उद्यान यहाँ बना हुआ है। नारगढ़ अभयारण्य राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान घोषित किया गया, जयपुर के अंदर है ये। और ताल छापर अभयारण्य चूरू के अंदर है, काले हिरणों के लिए, मोथ घास के लिए और अभी राजहंस पक्षी यहाँ प्रवासी आए हुए हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब से की, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब से की, 20 अगस्त 2020, 16 अगस्त 2020, 8 अगस्त 2020 और 9 जुलाई 2020। और हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राव मालदेव, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव बीका। हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है, सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम में आपको खूब सारी आजकल न्यूज़ मिलती है। और पीटीटी का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, जो डीएलएड विशेष बीएसटीसी होती है, आपको पता है दिव्यांगजनों के कॉलेजों के लिए, उसका अब पेपर नहीं होगा, सीधा मेरिट बेस पर उसका सिलेक्शन होगा, वो भी ध्यान रखना। आपको मैं न्यूज़ वैसे टेलीग्राम पे पहुंच चुकी है। जिस विद्यार्थी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो जरूर करें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी हिंदी, राजस्थान जीके, कंप्यूटर की क्विज मिल रही है। लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन 100 से 200, 200, 300 क्वेश्चन आज उपलब्ध हो रहे हैं, तो ज्वाइन करें। और पीडीएफ वहाँ प्राप्त होती है। अगर किसी विद्यार्थी को ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है तो वो व्हाट्सएप नंबर 8094496272 पर करके और मुझे टेलीग्राम से लिंक ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।